मेरे को एक टॉपिक दिया गया है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स FLP, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। यूज करने चाहिए। आने वाले टाइम में क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा, क्या लगता है जी? आने वाले टाइम में नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। आने वाले टाइम में अगर जीना है तो एलोवेरा पीना है ना। अगर जीना है तो एलोवेरा, नहीं तो क्या पता रात को ही कुछ हो जाए अगर ना पिया तो। ऐसे ही है कि नहीं है? एक ना बहुत पुरानी बात है, 1997 में मोबाइल आए थे। तो उस टाइम पे जो मोबाइल था ना, उठाते थे फोन, जैसे इनकमिंग होती थी, फोन उठाते ही 7 रुपए आपके बैलेंस में से कट जाते थे। 7 रुपीज, मतलब उस टाइम के 7 रुपए, आज के 70 रुपए। अब यहां पर हम सब बैठे हैं, फोन उठाओगे, पापा का फोन आ रहा है, उठाओगे 70 रुपए कट जाएंगे? नहीं उठाएंगे ना। जितना मर्जी जरूरी फोन हो, 70 रुपए एकदम से कट जाने हैं। तो वो लोग उस टाइम बोलते थे पागल है कि ये मोबाइल का बिजनेस करने लगा है। मोबाइल नहीं चलने, कोई खरीदेगा ही नहीं, मोबाइल का बिजनेस कर रहा है। तो वो बंदा बोला, कहता देखना आने वाले टाइम में रिक्शे वाले के हाथ में भी मोबाइल होगा। आज है जी, है। वैसे ही मैं अपनी ट्रेनिंग्स में या आज आपको बोल रहा हूं कि आने वाले टाइम में लाइन लगनी है एलोवेरा के लिए, एलोवेरा खरीदने के लिए लाइंस। अभी आपको समझाना पड़ता है कि एलोवेरा एलोवेरा एलोवेरा। उस टाइम पे क्या होगा, लोग लाइन लगा के मांगेंगे एलोवेरा एलोवेरा एलोवेरा। अगर जैसे हर घर में दूध जाता है ना, हर घर में दूध पीते हैं लोग, हर घर में दूध मिलेगा, वैसे ही हर घर में एलोवेरा मिलेगा। लाइन लगनी है, लाइन। क्यों, क्या लगता है क्यों लगनी है? मैं अभी दिल्ली में हूं, मैं कल रात से दिल्ली में रुका हुआ था। सुबह मैं उठा और जब मैं चला वहां से यहां सक्सेस डे के लिए, तो मुझे समझ में आया कि यार एलोवेरा का होना क्या है। हरीश सर एलोवेरा पूरा कर देंगे इंडिया में। सिर्फ 10 किलोमीटर के रास्ते में समझ में आ गया मुझे कि एलोवेरा का बनेगा क्या, इतना एलोवेरा। तो जब मैं पहले सोचता होता था, जब 6,500 एकड़ लैंड थी फॉरएवर के पास, उस टाइम पे पता लगा कि अब 2,000 एकड़ लैंड फॉरएवर ने और ले रखी है आने वाले टाइम के लिए। आने वाले 50 साल की भी प्लानिंग कर रखी है। वो 10 किलोमीटर में हुआ क्या? आपने कभी गन्ने का रस वाला देखा है जी? यहां पर एक पानी की बोतल होगी सर, किसी के पास पानी की बोतल देना, 1 सेकंड। थैंक यू सर। ये एक पानी की बोतल है, ये मैं ढक्कन खोला हूं। ये ढक्कन खोल के बाहर मैं सड़क पे रख दूंगा सिर्फ 15 मिनट के लिए। क्या आप में से कोई ये पानी पिएगा? ये पानी की बोतल का ढक्कन खोला हुआ है मैंने, क्या ये पानी पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? खराब हो जाएगा, है ना। अब जो वो गन्ने का जूस बना रहा है, आज लाखों लोग दिल्ली के अंदर आएंगे, करोड़ों लोग दिल्ली के अंदर आएंगे, बस स्टैंड पे उतरेंगे, अपनी अपनी जगहों पे जाएंगे, वहां गन्ने का जूस पिएंगे। वो जिस बाल्टी के अंदर गिलास धोता है, फटाफट 4 गिलास बाल्टी में डाले और धो के वापिस रख दिया। जिस पतीले के अंदर वो जूस निकालता है, उसका मुंह बड़ा है या इस बोतल का मुंह बड़ा है? हाँ जी, पतीले का मुंह बड़ा है कि इस पानी की बोतल का मुंह बड़ा है? ये सिर्फ 15 मिनट के लिए पड़ी और आप मना कर रहे हो मैं नहीं पीऊंगा। वो कितने देर के लिए रहेगा सुबह से लेके? और बाल्टी का मुंह बड़ा है कि बोतल का मुंह बड़ा है? अच्छा, समोसे वाला, उसकी कढ़ाई का
वो जो चिकन वगैरह लटक रहे हैं हवा में, वो उन्होंने आगे से तो कवर कर रखा वो शीशे के उस मर्तबान के अंदर, पर उसके पीछे से हवा नहीं जा रही। बस फिर अब मेरे को एक बात बताओ, छोले भटूरे और वो जो कढ़ाई है, वो 4 दिन से वही तेल चल रहा है, वही चल रहा है जी, चल रहा नहीं चल रहा? वो लाखों करोड़ों लोग, उनके पेट में आज ये जाना है। बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके मुंह में दांत नहीं होते। क्या नहीं होते? उसके मुंह में दांत नहीं होते। 6 महीने का होता है तो उसको ना सबसे पहला एक फ्रूट दिया जाता है जो सबसे मुलायम होता है। कौन सा फ्रूट होता है वो? कौन सा फ्रूट होता है जी वो? कि उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? केला। अब वो बनाना कहां पर पैदा होता है, कोई बताएगा? केरला, महाराष्ट्र, उस साइड पैदा होता है। उसे हमारे पास यहां पर दिल्ली में पहुंचते पहुंचते मालगाड़ी में 10 दिन लगते हैं, और हमारी रेडी पे पहुंचते पहुंचते, जहां पर रेडी से आप खरीदते हो या फ्रूट की दुकान से आप खरीदते हो, उसे 10 दिन और लगते हैं। आप उसे घर लेके आए केले को, आपने 2 दिन उसको खाया नहीं, टेबल पे पड़ा रह गया, क्या बनेगा उस केले का? क्या बनेगा पीछे वाले लोगों? क्या बनेगा उस केले का? गल जाएगा, काला हो जाएगा, सिर्फ 2 दिन के अंदर। आपने नहीं खाया, पर वो 20 दिन में क्यों नहीं गला जब तक वो यहां पहुंच रहा था? किसी ने सोचा है? वो 20 दिन में यहां तक पहुंचते पहुंचते नहीं गला, घर पहुंचते ही 2 दिन पड़ा रह गया, वो गल गया। क्या रीजन है उसका? उसको कच्चा लाया जाता है, अगर वो पक्का हुआ आएगा तो रास्ते में ही फिस जाएगा। उसको जिस दिन मार्केट में उतारना होता है, वो स्टोर में से निकलने से पहले, 1 रात पहले ऐसी गर्म दवाई उसको लगाई जाती है। वो पूरा जहरीला केला, एक छोटे से बच्चे, 6 महीने के बच्चे के अंदर सबसे पहली चीज क्या गई? जहर गया। क्या गया जी? वो केला उसने खाना, उसके मुंह में दांत नहीं है, रात को पकाया था, पूरा गर्म कर दिया, वो इतना जहरीला केला था, वो सवेरे सवेरे बच्चे ने खाना शुरू कर दिया। अब जो सेब है, सेब मेरी टीम किन्नौर में है, कश्मीर में है। आप आजकल वीडियो देख रहे होंगे, वो कश्मीर के सीएम हमारी मीटिंग में आए हुए थे। वो जो वहां पर सेब पैदा हो रहा है, सेब अगर उसके ऊपर छोटे छोटे दाने भी हों, आप क्या सेब खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना। वो सेब को बच्चे से भी ज्यादा तरीके से उसके पेड़ को पाला जाता है। उसको हल्का सा भी कुछ अगर होने लगे ना, इतनी खतरनाक दवाई लगाई जाती है कि वो सेब बिल्कुल ही जहरीला सेब है। आप 15 दिन अपने घर पे सेब रख के देख लो, 16वें दिन आप सेब नहीं खाओगे। पर लेकिन सेब पता टूटा कब का हुआ पेड़ से? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसका उस टाइम पे टाइम है सेब लगने का, और वो आज भी आपको सेब मिल रहा है, आप वो सेब खा रहे हो, सेब खा रहे। फिर उसके बाद आगे आ गया कुरकुरे, किंडर जो आए, बच्चा बड़ा होने लग गया। फिर आ गई टॉफियां, चॉकलेट, फिर आगे समोसे, फिर छोले भटूरे। ये सारी चीजें, ये पानी नहीं हमने पीना, पर लेकिन बाहर जाके हम वो जूस पी रहे हैं, मौसमी का जूस। कौन सा जूस? अनार का जूस। मैं आपको अभी वीडियो दिखा दूं ना, आप कहोगे कि क्या पता आज रात मर ना जाऊं मैं, ऐसा जूस पी रहा हूं मैं। ऐसे हालात हो जाएंगे, वो चीजें हम खा रहे हैं। अब उन सारी चीजों को हमने खाना तो है ही है, पेट तो भरना ही है। चावल, रोटी, इस पे इतनी ज्यादा स्प्रे हो रही है, आप वीडियोस देखोगे आपको पता लगेगा कि हालात क्या है। बिल्कुल हालात खराब हो रखे हैं। जो हम खा रहे हैं, केले से पपीते, इन सभी से धीरे 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 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमारा जो पेट है, पेट के अंदर 2 आंतें हैं, एक छोटी आंत है और एक बड़ी आंत है। वो छोटी आंत बिल्कुल ही काली पड़ जाएगी। फिर कहते हैं पच नहीं रहा कुछ, कैंसर पता नहीं कैसे हो गया। मैंने तो कभी शराब भी नहीं पी, मैंने तो कभी सिगरेट भी नहीं पी। फिर कहते हैं शुगर हो गई, बीपी हो गया, नवी नवी बीमारियां, नाम सुने? सर्वाइकल, मुंह टेढ़ा हो गया। वो बीमारी शुरू कहां से हुई? कहां से शुरू हुई? क्या लग रहा है एलोवेरा का क्या होगा? क्या लग रहा है जी? आपको लगता है हम बिल्कुल साफ खाना खा रहे हैं?
क्या लगता है जी ऐसे हम बिल्कुल साफ खाना खा रहे हैं? 20 साल के अंदर हमारी पेट का सिस्टम बिल्कुल ही खराब हो चुका होता है। मम्मी पापा का क्या हाल हो रहा होगा? एक देसी तरीके से समझाऊं आप सभी को? कोई अंग्रेज तो नहीं है यहां पे? बिल्कुल देसी तरीके से समझाता हूं। हम पानी का एक टैंक बनाते हैं घर के नीचे। क्या बनाते हैं? पानी का टैंक बनाते हैं और उसके ऊपर हम एक मोटर लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं टुल्लू पंप। क्या बोलते हैं हम? टुल्लू पंप। और उसके ऊपर फिर एक पानी की टैंकी होती है घर के ऊपर, ऐसी होती है जी। फिर उस पानी की टैंकी से नलके चलते हैं, ऐसे ही होता है। अब आप रिलेट करना कि आपने आज सुबह ब्रश नहीं किया, आज आप सुबह ब्रश नहीं करके आए, साथ वाला बैठा हुआ आपके साथ बैठेगा? 2 दिन हो गए ब्रश नहीं किया, 3 दिन हो गए ब्रश नहीं किया, 4 दिन हो गए ब्रश नहीं किया, 5 दिन हो गए ब्रश नहीं किया, 10 दिन हो गए ब्रश नहीं किया। क्या हालात हो गए जी दांतों के? दांत गल जाएंगे। 20 दिन हो गए ब्रश नहीं किया, क्या हालात होगा जी? खराब हो जाएंगे दांत। अब आप ये सोचो कि आपने सुबह उन दांतों से 15 मिनट रोटी खाई है, सिर्फ 15 मिनट में रोटी खा लेते हैं सारे। दोपहर को 15 मिनट रोटी खाओगे, रात को 15 मिनट रोटी खाओगे, टोटल पूरे दिन के अंदर 45 मिनट इन दांतों का यूज हुआ। और अगले दिन अगर ब्रश नहीं किया तो दांत खराब होने शुरू हो गए। 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, 20 दिन में इन दांतों का हाल बुरा हो जाएगा। ऐसे ही है जी। अब वो रोटी यहां पर कितनी देर है, यहां पर पेट में कितनी देर है कोई लंबा सा ब्रश आंतें साफ कर रहे हैं जी साफ? नहीं कर रहे ना। अब सोचो अंदर हो क्या रहा है। 1 दिन सामान पड़ा हुआ है, 2 दिन पड़ा हुआ है, 3 दिन पड़ा हुआ है, 20 दिन हो गए, 20 साल हो गए। अंदर क्या बन चुका है फिर जी? वो पानी का जो टैंक है आपने 1 साल साफ नहीं किया, जो घर के नीचे था, 2 साल साफ नहीं किया, 3 साल साफ नहीं किया, उसमें काई जमनी शुरू होगी। 4 साल हो गया तो काई जमनी शुरू होगी। ट्यूबवेल की डिग्गी होती है ना, देखिए आपने ट्यूबवेल की डिग्गी, अगर हम उसको साफ नहीं करते तो क्या हाल हो जाता है। तो जो पानी का टैंक है जिसको हमने पानी पीना है, डेली पानी पीना है, उससे नहाना है, 20 साल हो गए उस पानी के टैंक को साफ नहीं किया तो क्या होगा जी? समझ में आ गई बात मेरी? वो पानी का टैंक जहर बन गया, काला पड़ गया। और वो पानी का टैंक है हमारा पेट। और पानी के टैंक के ऊपर एक चीज और लगी हुई है, टुल्लू पंप। वो टुल्लू पंप है हमारा दिल, हार्ट। ये खींच रहा है, ये क्या कर रहा है? 20 साल हो गए अंदर कोई ब्रश नहीं जा रहा, अंदर पूरा जहर भर चुका है, जहर खींच रहा है। ये है टैंकी, जिसको हम क्या बोलते हैं? दिमाग। ऊपर क्या जा रहा है जी फिर? जहर। और ये हमारे नलके, जिस दिन नलके की पाइप ब्लॉक हुई मुंह, उसको क्या बोलते हैं? अधरंग, पैरालिसिस। हमने तो मजाक में कह दिया, पर उस बंदे को पता है कि जिसके साथ हुआ है। 20 साल से पानी का टैंक साफ नहीं है। समझ में आई जी बात मेरी? कुछ बात क्लियर हुई? अब मुझे बताओ उस पानी को, टैंक को साफ करने वाली चीज क्या है? पूरे वर्ल्ड में क्या चीज है? सिर्फ और सिर्फ दूसरी एक चीज और है जिसको हम क्या बोलते हैं? शहद। क्या है जी? जब हम सुबह सुबह उठ के खाली पेट एलोवेरा पीते हैं और आधे घंटे के बाद जब पानी पीते हैं ना, वो हमारा गंद साफ होना क्लियर हो जाता है। बात कुछ समझ में आई मेरी? कुछ बात क्लियर हुई? जो 20 साल से पानी का टैंक जहर भरा हुआ है, वो ऊपर जो फिर बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया, रात चंगा भला सुत्ता सी, सवेरे उठिया ही नहीं। वो चंगा भला ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਪਾਈਪਾਂ पानी दी टैंकी दियां ब्लॉक ने। उस तो बाद क्या है जी? जो टुल्लू पंप है उसको जंग लग चुका है, हार्ट जो चल ही नहीं रहा है। फिर थोड़ा सा चला, सीढ़ियां चढ़े, सोए मर गया। समझ में आ रही है जी? हार्ट अटैक। बीमारी शुरू कहां से हुई?
डॉक्टर कह रहा है इसके घुटने बदलने पड़ेंगे, इसकी ग्रीस खत्म होगी। वो कहता है एक ट्राई मारता हूं, ग्रीस का टीका लगा देता हूं, इंजेक्शन लगा देता हूं, ग्रीस भर देता हूं। घुटनों में ग्रीस भर दी, थोड़े दिन बाद फिर से वापस जाता है कस्टमर, कहता है भाई अब नहीं, अब तो इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा, अब तो तेरे को घुटने बदलने पड़ेंगे। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि बीमारी शुरू कहां से हुई, कहां से शुरू हुई। पानी का टैंक क्या है, पानी का टैंक क्या है, आंत में कुछ पच ही नहीं रहा। अमरूद से कैल्शियम बनता है, दूध से कैल्शियम बनता है। अगर हम एलोवेरा नहीं पिएंगे, ये आंत में कुछ पचेगा ही नहीं, ग्रीस बनेगी नहीं, आंखों में विटामिन ए जाएगा नहीं। आड़ू में विटामिन ए है, संतरे में विटामिन सी है, पर आंत काली पड़ी है, कुछ पच ही नहीं रहा, कुछ जा ही नहीं रहा। धीरे धीरे बाल झड़ने शुरू, चश्मे लगने शुरू। सारी बीमारी शुरू कहां से हुई, सारी बीमारी शुरू कहां से हुई। 20 साल की उम्र के बाद हम बुढ़े होने शुरू हो गए। जितना चल रहा था पुराने जमाने में, आप सोच के देखो कि हमारे जो माता पिता थे, बोलना नहीं चाहता, बहुत बड़े स्टेज पे हूं मैं, फिर भी बोल देता हूं मैं, जो एक औरत थी कितने बच्चे पैदा कर देती थी जी, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा होते थे। आज की डेट में एक बच्चा पैदा करने में ऑपरेशन हो जाता है, पहले बच्चे पे ही। पुराने जमाने में हमारे महाराणा प्रताप 14-14 किलो की तलवार लेकर लड़ रहे हैं, 14 किलो का सिलेंडर होता है, उठा के करके देखना कभी, ऐसे कर लोगे। क्यों, हमारे शरीर में क्या है, जान ही नहीं है। अब ध्यान से ये एक स्लाइड याद करो, आप सबने वो स्लाइड पढ़ी है। हमारे एलोवेरा में क्या है, 200 कंपाउंड, 75 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड्स और 20 मिनरल्स। मतलब कि 12 विटामिन, आड़ू में विटामिन ए, संतरे में विटामिन सी, सारा कुछ, अनार में आयरन। वो सारे जूस आप सारे दिन में अलग अलग पीने पड़ेंगे, आपको 2000 रुपए के जूस पीने पड़ेंगे। केले में पोटासियम, वो हमें चाहिए, वो अलग से बनाना शेक अलग पीना पड़ेगा। सिर्फ एक एलोवेरा के अंदर, सिर्फ एक एलोवेरा के अंदर क्या है, क्या है जी, सिर्फ एक एलोवेरा के अंदर सारे विटामिन हैं। मतलब कितना कुछ हो गया जी, ये एक अकेला एलोवेरा। उसने हमारी जान तो बचाई, बीमारियों से तो बचाया, घुटना, दिल, ये वो, इन सब से हम बच सकते हैं अगर हम रेगुलर एलोवेरा पी रहे हैं। आंखों में चश्मे, शुगर, पैनक्रियाज में ताकत ही नहीं है, इंसुलिन नहीं बन रहा, कैंसर पता नहीं कौन सी जगह पे, ये वाला कैंसर हो गया जी, किडनी वाला कैंसर हो गया, कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, नाम ही पता नहीं कौन कौन से हैं। अगर हम उनसे बचना चाहते हैं तो एलोवेरा, एलोवेरा, एलोवेरा पीना पड़ेगा। के समझ में आ रही है कुछ मेरी, कुछ समझ में आ रही है। एलोवेरा को हमें पानी की तरह पीना पड़ेगा। कैसे पीना पड़ेगा जी। अब वो एलोवेरा महंगा पड़ा है, 1700 रुपए का है, कैसे पियोगे फिर। बोलते हैं महंगे है, मैं तो बोलता हूं हाँ महंगे, नहीं पी सकता आम आदमी। उसको पीने के लिए पता क्या करना पड़ेगा, फॉरएवर का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसमें फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना, सुपरवाइजर बनना, एएम बनना। अभी भी नहीं बनेगी बात, नहीं खरीद पाओगे एलोवेरा, महंगा बड़ा है। क्या बनना पड़ेगा उसके लिए, क्या बनना पड़ेगा उसके लिए। मैनेजर पे भी बात नहीं बनती, लाख रुपए में क्या बनता है, गाड़ी की किस्त नहीं जाती, गाड़ी की किस्त नहीं जाती। 1.5 लाख रुपए महीना तो मैंने कमेटी डाल रखी है, 78,000 रुपए मेरी एक किस्त जाती है, 25,000 रुपए एक किस्त जाती है, 2.5 लाख रुपए तो यहीं चले गए। फिर एलोवेरा कैसे पिएंगे, क्या करना होगा। मैनेजर क्या बनना पड़ेगा उसके लिए, सफायर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, डायमंड मैनेजर, ये सब आपको बनना पड़ेगा और एलोवेरा पीना भी पड़ेगा। आने वाले टाइम में मजबूरी है एलोवेरा पीना। क्या है जी, मजबूरी। इंडिया की दाल
इंडिया की जो उतार देती है खाल, जिसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं, दही कुछ नहीं, किसी में भी कोई चीज नहीं है, आपको फॉरएवर का प्रोटीन पीना पड़ेगा। अभी प्रोटीन के बारे में बता दूं ना मैं, आप कहोगे पता नहीं क्या हो यार, क्या करूं मैं। अभी मेरे को सिर्फ एलोवेरा का टाइम मिला था, 0 टाइम हो चुका है मेरा। अगर प्रोटीन, हार्टिक्स, ये 4-5 चीजें बता दी ना, आप कहोगे कि यार इसके बिना तो क्या पता आज रात को मर जाऊं मैं। समझ में आई? एलोवेरा समझ में आया कुछ के नहीं आया? अभी मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, अगर मैं दिखा देता ना, आप कहते अभी पीना पड़ेगा, क्या पता 15 मिनट बाद कुछ ना हो जाए। समझ में आ रही है बात मेरी? तो आप ये समझ लो, अगर आपको समझाना आ गया ना एलोवेरा, तो आप आने वाले टाइम में मैनेजर नहीं, सोरिंग मैनेजर नहीं, सफायर नहीं, डायमंड मैनेजर बनोगे। ठीक है जी? तो मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस डे में, और आज फुल एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी।